आज और हम पढ़ेंगे एक मज़ेदार क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि एक वृत्ताकार खेत पर ₹24 प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय ₹5280 है। इस खेत की ₹0.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराई जानी है। खेत की जुताई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। कितना खर्चा आएगा ये हमको ज्ञात करना है। तो देखो स्टार्ट करते हैं। क्या है इसमें, कोई एक वृत्ताकार खेत है पर ₹24 प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्चा है। जो बैरिकेड करते हैं, तार लगाना हो या बाउंड्री करना हो, तो उसका खर्चा है ₹24 प्रति मीटर की दर से। उसका टोटल व्यय आता है ₹5280। फिर कहते हैं कि इस खेत की हमको जुताई करवानी है, तो उस जुताई का जो है खर्चा आएगा ₹0.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से चार्ज होता है। अगर हमको पूरे खेत की जुताई करनी है तो उसका कितने रुपए लगेगा। तो ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। देखो एक बनाते हैं, हम एक सर्किल बनाते हैं। अच्छा नहीं बनेगा लेकिन बनाना पड़ेगा समझाने के लिए। ठीक है, ऐसा कोई वृत्ताकार खेत है। ये खेत पर ₹24 प्रति मीटर की दर से बाड़ा लगाना है। इस पर देखो ये वृत्ताकार खेत है, तो इसके चारों तरफ ऐसे करके हमको क्या लगाना है, बाड़ लगाना है, तार लगाना है उसको। ठीक है, ऐसे करके। अब इस तरीक़ा से हम इस पर चारों तरफ तार लगाते हैं, तो उसका जो खर्चा आता है वो ₹5200 आता है। ठीक है, 1 मीटर का 2400 है। तो इसकी लंबाई हमको निकालने के लिए तार कितना लंबा लगा है, तो तार की लंबाई निकाल लेते हैं हम। सबसे पहले क्या करेंगे, तार की लंबाई हम लंबाई पहले ज्ञात करते हैं। तो तार की लंबाई कैसे निकालेंगे कि देखो जो खर्चा हुआ है ना वो हमारा ₹5280 है, और 1 मीटर का हमें ₹24 पता है। तो अगर 24 का हम भाग इसमें लगा देंगे तो हमें लंबाई मिल जाएगी इसकी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे कि 5280, ठीक है, भाग लगा देंगे कितने का, 24 का। अब 24 का भाग लगा देंगे तो लगाते हैं, चलो ठीक है। तो पहले 2 से काट लेते हैं, ये 24 का भाग लगा दो इसमें। तो पहले छोटी संख्या कर लेते हैं, इसे 24 से काटें। तो देखो यहाँ से काट लेते हैं, 4 छिक्के 24। ठीक है, 4 से काटते हैं, 4 छिक्के 24, 4 1, फिर इसमें 5280 में भाग लगाएंगे 4 का, 4 एकम 4 बचेगा 1, हो गए कितने, 4 तिया 12। ठीक है, फिर 4 दूनी 8 और 0। ठीक है, अब ये आ गया। अब कितना हो गया, अब 6 का भाग लगा देंगे इसमें 1320 में, तो ये आ जाएगा कितना, 6 का भाग लगाएंगे 1320 में। देखो इस तरीक़ा से, 6 दूनी 12, बचा 1, उतारो जो 2, तो 6 दूनी 12 ये हो गया, और उतारा 0, ना जाने का 0। तो ये लंबाई हमारी कितनी आ जाएगी, 220 मीटर आ जाएगी। कितनी आ गई, अब 220 मीटर लंबाई आ गई। अब 220 मीटर लंबाई है, तो ये लंबाई है। ये वृत्त के चारों तरफ ऐसे घेरा बना रहे हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, वृत्त के चारों तरफ की जो, इसको हम जानते हैं कुछ, तो इसको जानते हैं हम कि इसकी ये परिधि है वृत्त की। क्या है, वृत्त की परिधि है। तो वृत्त की परिधि का फार्मूला हमें पता है। ये जो लगेगा वृत्त की परिधि के बराबर हमारा ये 220 मीटर तार लगेगा। तो ये मान लो कि 220 मीटर है, वो हमारी वृत्त की परिधि है। ठीक है, तो वृत्त की परिधि निकालेंगे। वृत्त की परिधि
बराबर होता है क्या, 2πr होता है। ठीक है, अब ये 220 मीटर निकल आया, ये हो गया इसकी बराबर, तो 220 बराबर 2πr हो जाएगा। अब क्या करेंगे, r की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो r की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, r बराबर हो जाता है हमारा कितना, कितना होगा यहाँ पर 220 बटे में 2 और ये पाई है ना, तो पाई की जगह पाई रहने दो, 2 से ये काटो, 2 एकम 2 और 2 दूनी वो 2 एकम 2, ये हो गया कितना 110। ठीक है, अब 110 बार ये कट चुका है, तो r बराबर हमारा, और कुछ कर लेते हैं इसमें, कर लेते हैं, चलो देखते हैं। तो देखो यहाँ से करेंगे, r बराबर जो निकालना है हमको, तो r बराबर हमारा निकलेगा, r बराबर 110, पाई की वैल्यू लिख देते हैं 22 बट्टे में 7, ये 7वां जो बट्टा है ये ऊपर पहुँच जाता है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे किससे, 110 इंटू 7 और बट्टे में हो जाएंगे ये 22। अब 11 से काटेंगे, 11 दूनी 22, 11 एकम 11 और ना जाने का 0। ठीक है, ये आई समझ में। अब फिर 2 से ये काट दो, 2 पंजे 10, तो r बराबर जो आया हमारा 5 सत्ते 35 मीटर, ये आ गया। ठीक है, क्या आया, ये 35 मीटर आ गया। अब हमें क्या करना है कि इसकी हमें जुताई करनी है इस खेत की। ठीक है, इसकी जुताई करने के लिए हमें यहाँ से यहाँ तक कि ये r मतलब रेडियस हमको पता चल गया है, यहाँ से यहाँ तक कि r हो गई ये 35 मीटर। ठीक है, ये मिल गई हमको। अब इस क्या कह रहा है कि 0.50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से है ना, रुपये की दर से है, जुताई कराई जानी है। तो इसकी जुताई करने के लिए क्या करेंगे, तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, जब क्षेत्रफल एक का इतना है 50 पैसा है, तो हमें पूरे का जुताई करनी है, तो कितने वर्ग मीटर का करना है, तो यहाँ से लिखेंगे क्या कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर लिखेंगे क्या, पाई, पाई की जगह पे हम लिख सकते हैं क्या 22 बट्टे 7, अभी जो पता था। आर की जगह पे कितना लिखना है, 35 का स्क्वायर हो गया। तो देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 22 बट्टे में 7 इंटू 35 इंटू 35, ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या कर सकते हैं, 7 का भाग लगाएंगे किसमें, 35 में, तो 7 पंजे 35 हो गया। ठीक है, तो अब क्या है, तो ये हो गया 22 गुणा 5 गुणा 35। ठीक है, ये इतना आंकड़ा है, इसका आपस में हम गुणा करते हैं। ठीक है, तो गुणा करेंगे, तो गुणा करने का देखो कैसे, 5 दूनी 10 का 0, 5 दूनी 10 और 1 11। फिर करेंगे 35 का गुणा इससे, तो 35 का 0 से करेंगे तो 0 आएगा, 35 एकम 35 के 5, फिर करेंगे हासिल के कितने हो गए 3, 35 एकम 35 और 3 कितने हो गए 38, ये स्क्वायर मीटर में आएगा। ठीक है, ये एरिया स्क्वायर मीटर में आ गया। ठीक है, अब क्या है, 1 वर्ग मीटर है, 1 वर्ग मीटर खेत की जुताई बराबर होता है 0.50। ठीक है, इतने में 50 रुपये में ये दिया था। ठीक है, 1 मीटर खेत की जुताई करेंगे, 1 वर्ग मीटर स्क्वायर, 1 वर्ग मीटर खेत की जुताई करनी है, तो उसका पैसा है 0.50 रुपये। ठीक है,
कितना है, 1 वर्ग मीटर खेत की जुताई करेंगे तो उसके लगेंगे 0.50 रुपये लगेंगे। अगर हमें 3850 करनी है तो 3850 वर्ग मीटर खेत की जुताई कितने में होगी, तो ये इससे गुणा कर देंगे 3850 इंटू 0.50। ठीक है, अब इसका हम आपस में गुणा करेंगे। तो देखो गुणा कैसे करेंगे, तो यहाँ लिख लो 3850 अलग, 50 का गुणा कर देंगे इसमें, तो 0 0 0 4 0 ये हो गए। फिर एक छोड़ के इधर 5 का 0 से करेंगे 0, 5 25 के 5 हासिल 2, 5 अट्ठे 40, 2 42 हासिल 4। ठीक है, 5 तिया 15, 15 4 19। ये आ गए 0 1 0, ये 5, ये 2, ये 9, ये 1। ठीक है, अब दशमलव कितने अंक के बाद है, 1 2, तो 1 2, 2 दशमलव के बाद ये लगा दो, तो ये आ गया कितना 1925 रुपये आ जाएंगे। कितने आ गए, 1925 रुपये का खर्चा आएगा अगर हम इस वृत्ताकार खेत की जुताई कराते हैं तो। ठीक है।